लगाए अपनी पत्नी के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आलोक मौर्य आरोप लगाएंगे सर जी ने, जो मतलब वो बंदा पढ़ा कर कैसे कैसे भी करके पढ़ाया लिखाया कुछ भी किया, वो एसडीएम होने के बाद उनको छोड़ रही हैं, तलाक दे रही हैं, मरवाने के लिए धमकी दे रही हैं और अपने भाई से। ज्योति मौर्य कह रही हैं कि ये जो है कि सफाई कर्मी और बताए थे कि कोई बड़े अहम कर्मचारी हैं। हाँ ठीक है सर जी, बताई थी या झूठ भी बोल के, कैसे भी सफाई कर्मी या बड़ा बड़ा कर्मचारी था। जब उनका शादी हुआ उनके फैमिली वाले आए होंगे ना देखने के लिए। काफी चर्चा में चल रही इस समय वो ज्योति मौर्य आलोक के साथ बहुत गलत कर रही है। बहुत गलत कर रही है ना। हाँ, पढ़ा लिखा करके वर्दी पहनाए, आज जो कि दहेज प्रथा का आरोप लगा दी और जो कि 50,000 रुपए एक फार्चूनर का हाँ तो करके बुला लिए। मामला जो कि थाने में पहुंच गया और जो है कि महिला प्रशासन से गुहार लगाई कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, हमारे पति नहीं। आलोक मौर्य पढ़ा कर उनको आलोक मौर्य उनको पढ़ा कर वहाँ तक ले किया सर जी, तो वो गलत कर रही है ना, बिल्कुल गलत कर रही हैं। खातिन शादी के तो वो समय ना सब कुछ पता करल आदमी। 13 साल शादी को नहीं 13 साल शादी के हो गए तो पहले ना देखले रहने के लड़का का कर। नमस्कार, मैं मनोराम मौर्य, आप देख रहे हैं नई सोच तक। दोस्तों, इस समय मैं आजमगढ़ जनपद में हूं और जो है कि आलोक मौर्य सफाई कर्मी का नाम आपने सुना होगा, ज्योति मौर्य एसडीएम का नाम सुना होगा, उनकी पत्नी है। इस समय काफ़ी चर्चा में चल रही हैं। मैं उनके अभी गांव में हूं और जो है कि मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, क्या ये मामला कैसे हुआ, क्या हुआ भाई साहब, ये मामला सही चल रहा है जो आलोक मौर्य आरोप लगाए अपनी पत्नी के ऊपर? जी हाँ, बिल्कुल सही है। आलोक मौर्य आरोप लगाएंगे सर जी ने, जो मतलब वो बंदा पढ़ा कर कैसे कैसे भी करके पढ़ाया लिखाया कुछ भी किया, वो एसडीएम होने के बाद उनको छोड़ रही हैं, तलाक दे रही हैं, मरवाने के लिए धमकी दे रही हैं और अपने भाई से बुलवा कर सर जी उनका पैसा वगैरह, मोबाइल जो नंबर सिम नंबर था सब कुछ छिनवा लिया अपने भाई से। तो बिल्कुल गलत कर रही हैं सर जी ने, उनको ऐसा नहीं करना। ऊपर से उसका भाई भी धमकी दे रहा है, जिसको जो करना है कर लीजिए। बिल्कुल गलत कर रही हैं। मान एसडीएम वो उनका भाई भी कूद रहा है बीच में, उनको नहीं कूदना चाहिए था ना। आलोक मौर्य पढ़ा कर उनको आलोक मौर्य उनको पढ़ा कर वहाँ तक ले किया सर जी, तो वो गलत कर रही है ना, बिल्कुल गलत कर रही हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो मनीष दुबे का नाम आपने सुना? जी हाँ, मनीष दुबे का उनसे अफेयर चल रहा है काफ़ी दिनों से, ये अशोक मौर्य का आरोप है। तो क्या यहाँ सही है या गलत है? जी बिल्कुल सही है। उनके साथ उनका अफेयर 7-8 साल मतलब 2016 से जब उनको मतलब वो 16वां रैंक पाई थी, एसडीएम पद पे हुई थी, उससे पहले से उनका अफेयर चला। एक ही कोचिंग में सर जी क्लास कर रहे थे सब, पहले से अफेयर चला सब। 22 फरवरी 2022 को शायद वो उनकी आवाज़ पे पकड़ा गया था। आलोक मौर्य जी देखे थे तो उसके बाद वहाँ से उनका पीछा करने लगे। उसके बाद ये सब सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद यही गलती करने लगे। फिर समझाए कि मान जाइए, नहीं मानी। फिर उसके साथ तलाक मरवाने के लिए क्या कहे, बहुत धमकी दे रहे हैं कि अब मरवा देंगे अपने भाई से या सबसे किसी से। अब एसडीएम में तो किसी को मरवा सकती हैं, ऐसा तो नहीं। ज्योति मौर्य आलोक ऊपर आरोप लगा रही हैं कि हमसे जो है कि 50 लाख रुपए एक फार्चूनर मांग रहे थे, तब ये विवाद। नहीं सर जी, अब तक ले तो नहीं मांगा था। जब शादी किया वो बंदा तो 1 रुपया नहीं मांगा था। अब शादी होने के बाद 13 साल बाद उनको 2 बच्ची, हंसी खुशी नाम है। 13 साल बाद वो पैसा मांग रहा है, दहेज मांग रहा है। इससे पहले दहेज नहीं मांग रहा था उनसे। ये भी बात सही है, दहेज मांगना चाहिए, शुरू में दहेज मांगा कोई ना। अब 13 साल का जो बच्चा, उनकी लड़की 2 लड़की हो गई हैं, उससे अब दहेज मांगेगा उनसे। शादी होने के बाद भी दहेज मांगेगा। जब वो नौकरी पा गई तब दहेज मांग रहा है, उससे पहले दहेज नहीं मांग रहा था। वो चूतिया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कोचिंग में सुनने आ रहा कि जो किसी के घर के अगर बहू पढ़ रही है उसको स्कूल से लेके आ रहे हैं घर पे, क्या सही है? फ़ोन करके बुला रहे हैं? जी देखिए, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए सर जी, वो गलत की हैं तो थोड़ा विश्वास करना चाहिए उन लोगों के ऊपर ना, कि जाने दीजिए गलत की। अब समझा देना चाहिए अपने बच्चों के या फैमिली वाले के, बहन बेटी या कोई भाभी या कुछ भी होंगी, उन लोग समझे। देखिए आप लोगों को पढ़ा रहे, ऐसा भरोसा मत तोड़िएगा कि समाज में कितना इज्जत जा रहा है सबका। देखिए ऐसा नहीं, ऐसा मत करना। जितना पैसा लगेगा कुछ भी लगेगा, आप लोग जब तक ले पढ़ना चाहेंगे हम पढ़ाएंगे आपको। आप लोग ऐसा काम मत करिएगा। अभी एक मामला प्रयागराज का जो है कि बिहार का एक महिला पढ़ रही थी, वो बिहार के जो है कि अपने वाइफ को फ़ोन करके बुला लिए। मामला जो है कि थाने में पहुंच गया और जो है कि महिला प्रशासन से गुहार लगाई कि मैं पढ़ना चाहती हूं, हमारे पति नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी वो नहीं पढ़ा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? वही देख लीजिए सर, सबके अंदर डर हो गया है ना। अब ज्योति मौर्य एसडीएम हो गई, वो अपने पति को छोड़कर ऊपर से धमकी दे रही, मरवाने के लिए, कुछ करने के लिए मरवा रही। वो भी बंदा सोच रहा होगा कि मतलब हमारी भी औरत हो जाएगी इस इलाके पे, क्या पता वो साथ में हमेशा तो ही रहेगा नहीं। भाई साथ में रहेगा तो फिर कहाँ से उनको पैसा कोचिंग भरेगा, नहीं भर पाएगा ना। वो भी कहीं पर जॉब करता होगा ना, तो पैसा देगा तभी ना आगे पढ़ेंगी। डर तो सबके अंदर होगा सर जी ने, डर रहेगा ना कि मतलब कि भाई ये भी किसी के साथ पैर चल रहा होगा, ये भी किसी लाख हो जाएंगे तो हमें भी छोड़ के जा सकती हैं। हमारा पैसा जितना हम मेहनत की पैसा पढ़ा के उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे, फिर साथ छोड़ देंगे हमारा, तो किसी लाख नहीं होगा। अपना सारा जिंदगी कमाई भी लगा दिए, वो दूसरे के साथ गुड़छला उड़ाएंगी।
ज्योति मौर्य कह रही हैं कि ये जो है कि सफाई कर्मी और बताए थे कि कोई बड़े अहम कर्मचारी हैं। हाँ ठीक है सर जी, बताई थी या झूठ भी बोल के या कैसे भी, सफाई कर्मी या बड़ा कर्मचारी था। जब उनका शादी हुआ उनके फैमिली वाले आए होंगे ना देखने के लिए कि लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसे नहीं है, तभी से उनको शादी काट देना चाहिए था ना वहाँ से। जब शादी हो गया या सफाई कर्मी में था या कोई बड़ा अधिकारी भी रहता तो उनको पढ़ाया ना, उस लाख किया ना, पैसा देकर किसी से छिनैती या मार मर्डर किसी के ने अपने मेहनत से ही कमा के अपने खून का पैसा ही देकर उनको पढ़ाया ना, वहाँ तक पहुँचाया उनको। जैसे आलोक मौर्य कह रहे हैं कि हमारे ससुर तिलक में 5,000 रुपये दिए थे, अगर मुझे इस तरीके से उनकी प्रताड़ना अगर करना होता तो मैं पहले ही किया होता। जो है कि वर्दी पहनने के बाद जो है कि इन्होंने हमारे ऊपर दहेज प्रथा का आरोप लगाया। जी सही बात। क्या ये सही है? 5,000 रुपये अगर पाए थे तो क्या उनको पहले लगाना चाहिए था? हाँ, दहेज प्रथा का आरोप 13 हाँ, साल बाद थोड़ी लगाना चाहिए। 13 साल रुपये थोड़ी ना लगाना चाहिए उनको, तभी अपील करना चाहिए था कि हाँ मतलब दहेज प्रथा के लिए छोड़ते तो उसी समय छोड़ देते हैं जब पैसा मांगते वो लोग। तो उनके आलोक मौर्य के घर वाले पैसा मांगते तभी उनके घर वाले छोड़ देते कि हाँ भाई हमसे हम लोगों से नहीं हो पाएगा, इतना पैसा मांग रहे हम लोगों को ऐसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ऐसा नहीं करते ना। जब शादी उदी हो गया उनका, बच्ची हो गई 9 साल का, 13 साल शादी हुआ उनका, 9 साल का हंसी खुशी नाम बच्ची का है। वो 2016 में नौकरी पाई, उससे पहले नहीं था। जब मतलब 2022 में उसके दुबे के साथ मतलब संबंध बनाई, वो अब उनके आवास पे कोई बंदा देखा, उसके बाद ही ना बोला। तब इससे पहले नहीं मतलब दहेज मांग रहा था, कुछ भी फार्चूनर कुछ नहीं मांगा ना, उससे पहले नहीं मांगा। तब फिर अब नौकरी पा गई तो झूठी बोल रही है ना वो। आलोक मौर्य का आरोप है कि जो है कि उनके मेन आवास पे मैं अपने रंगे हाथ पकड़ा और जी जो है कि हाँ। लखनऊ होटल में रंगे हाथ पकड़ा। इन्होंने बोला कि मैं मीटिंग में जा रही हूँ और जो है कि उनको जो है कि और मनीष दुबे को देखा। जी हाँ बिल्कुल सही है, उनके आवाज। उसको पहले आरोप लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? उनको दहेज प्रथा का आरोप उसके पहले लगाना हाँ, चाहिए था या नहीं ज्योति मौर्य जी को पहले लगाना चाहिए था ना कि हमसे पैसा इतना मांग रहे हैं। जब नौकरी पा गया कुछ भी हुआ तब ना, और जब जान गई मतलब 2022 में 22 फरवरी 2022 में उनको जब अपने उनके आवास पे वो देखे आलोक मौर्य जी, तो उनको बोले समझाएं ऐसा कम मत करो। उसके बाद वो करने लगी, फिर भी समझाएं, फिर होटल वगैरह हम कहाँ भी पकड़े तो उनको फिर अब मतलब कोई भी रहेगा देख लेगा तो कोई अपना रास्ता खोजेगा ही ना। चाची, इस गांव के ज्योति मौर्य है, मालूम है आपको? नहीं मालूम। चाचा आपको पता है? नहीं मुझे पता। चाचा थोड़ा एक मिनट थोड़ा बोल रहा। चाचा जी, इस तरीके से ज्योति मौर्य आलोक के साथ कर रही हैं, क्या सही कर रही हैं क्या गलत? गलत कर रहे हैं। गलत कर रही है ना, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बहुत प्रभाव पड़ रहा है, हाँ। हर घर पे ये प्रभाव पड़ रहा है। तो पर लोग अपने बहू को जो है कि कोचिंग से बुला रहे हैं, इलाहाबाद से बुला ले रहे हैं, जहाँ पे पढ़ रही हैं वहाँ से बुला रहे हैं। हाँ तो देखते हुए ना, कहानी देखते हुए बोलेबे करिए। 137 लोग परसों तक जो है कि इलाहाबाद से कोचिंग से लोग बुला लिए थे, आपने सिर्फ आजमगढ़ का। वही देखते हुए कहानी ज्योति मौर्य कहानी देखते हुए बोलेबे करिए कि नहीं भाई, विश्वास उठल चल जाता ना भाई, सब एक तारे ना होला। फिर क्या कहना चाहते हैं ज्योति मौर्य की तरफ से, आलोक मौर्य की तरफ से क्या होना चाहिए? ज्योति मौर्य वहाँ गलत है। ज्योति मौर्य गलत है ना? हाँ, उनके जो आलोक मौर्य के जो ससुर हैं वो कह रहे हैं कि ये फर्जी जो है कि बोल रहे थे कि ऊंचे पद पे हूँ और जो कि सफाई कर्मी है, गलत तरीके से शादी का पेपर कार्ड छपवाए थे और जो है कि दिखा रहे कार्ड। नहीं तो एक पहले जब आईने देखे खातिर शादी के, तो वो समय ना सब कुछ पता करल आदमी। 13 साल शादी को नहीं, 13 साल शादी के हो गए तब ओकरे पहले ना देखले रहने कि लड़का का करत है, कौन ड्यूटी करत है। हाँ, तो उनके ससुर कह रहे हैं कि अगर हमको पता होता तो मैं शादी नहीं करता, मगर 5,000 रुपये तिलक दिए थे। आज उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप आलोक मौर्य के ऊपर लगाया गया है। दहेज प्रथा 50 लाख रुपए एक फार्चूनर का, इस पे क्या कुछ नहीं है, गलत है, सब गलत है ना? गलत है। चाचा, आप क्या कहना चाहते हैं? आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को जानते हैं ना, आपके गांव के हैं? नहीं, हम ना कुछ जानते हैं भाई। आप नहीं जानते हैं? चाचा जानते हैं ना आप? ओ उनके दाम के आप जानते हैं चाचा ने? हाँ, ज्योति मौर्य को जानते हैं। ज्योति मौर्य आलोक के साथ सही कर रही है गलत, इस तरीके से काफी चर्चा में चल रही है इस समय वो ज्योति मौर्य आलोक के साथ बहुत गलत कर रही है। बहुत गलत कर रही है ना? हाँ, पढ़ा लिखा करके वर्दी पहना है, आज जो कि दहेज प्रथा का आरोप लगा दी और जो कि 50,000 रुपए एक फार्चूनर का। हाँ, तो वो गलत कर रही है, जो ज्योति मौर्य गलत कर रही है यहाँ से। गलत कर रही है ना? हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? आलोक को न्याय मिलना चाहिए? आलोक को न्याय मिलना चाहिए भैया। और इसको ज्योति मौर्य की तरफ से क्या होना चाहिए? ज्योति मौर्य को उसकी सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। अभी मैं आलोक मौर्य सफाई कर्मी और ज्योति मौर्य एडीएम जो है, मैं उनके आजमगढ़ जनपद में था, उनके घर पे, गांव में, घर के बगल। और नई सोच तक रिपोर्ट के साथ मैं मनोरमा मौर्य। जय हिंद, जय भारत।